हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त, बहुत सुपर, बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि एडमिशन आप हमारे साथ कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हम कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज एक और ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो वर्दी ऑफ कमिंग इन एग्जाम फॉर 6 मार्क्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एडमिशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बट एक काम, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, क्वेश्चन क्या है? एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, दो पार्टनर दे दिए हमें, इनका पीएसआर है 3:2। बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2024 की। बैलेंस शीट में क्या क्या है? क्रेडिटर्स है 15,000 के, जनरल रिजर्व है 12,000 का, कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं और करंट अकाउंट भी दे रखे हैं। बेटा मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर जब किया था तब आपको बताया था कि कैपिटल्स हो जाती हैं फिक्स्ड, या तो हमें क्वेश्चन ने बता रखा हो या फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हो। तो इसका मतलब है यहां पे फिक्स्ड कैपिटल्स हैं। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो करंट अकाउंट से होंगी, कैपिटल अकाउंट से नहीं होंगी। आई बात समझ में? चलो जी ठीक है, मान लेते हैं सर। कैश दे रखा है 5,000 रुपीज, डेटर्स लेस प्रोविजन 19,200, पेटेंट्स गिवन है हमें 14,800, इन्वेस्टमेंट 8,000, फिक्स्ड एसेट 72,000 और गुडविल दे रखी है 10,000 की। गुडविल का ट्रीटमेंट तो आप जानते हो ना, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में मिल जाती है उसे हम कर देते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ करना है बेटा, और राइट ऑफ करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं। कह रहे दे एडमिट जेड, जी को एक नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, कुछ टर्म्स बता रहा है उसकी, क्या क्या कहना चाहता है आइए समझ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक तो प्रोविजन बना दो 5% की डेटर्स पे, जितनी बनी हुई है चेक करो, 5% से कम है तो और बढ़ा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ये हो जाएगा। एक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपीयर इन बुक, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड कर देंगे। एंड 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 6,000 रुपीज है, और एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, और इसी वैल्यू पे एक्स ले जाएगा। तो पार्टनर का जो हम करंट अकाउंट बनाएंगे उसमें एक्स को इन्वेस्टमेंट देके डेबिट साइड से काम कर लेंगे, ये बात आप जानते हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके 4:3:2, यानी जेड का 2/9 रेशियो हो गया, 2/9 ये जेड का रेशियो हो गया। तो गुडविल अगर वो लाएगा तो किस रेशियो में लाएगा वो मैंने आपको बता दिया। कह रहा है टू पे इन कैश एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। देखा आगे ना गुडविल वाली बात, और कैसे कैलकुलेट कर रहा है? ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 गिवन है। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, हाफ ये विड्रॉ भी कर लेंगे। ठीक है, कह रहे जनरल एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो बेटा सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन, मैंने आपको बताया हुआ है कि हम हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पहले अकाउंट्स बनाएंगे और लास्ट में जाके जनरल एंट्री करेंगे, थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। चलिए पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना रखा है, आइए साथ साथ करते हैं। अब हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है, यानी क्रेडिट साइड इंक्रीज होंगी सारी चीजें, यानी बेनिफिट्स आ जाएंगे, और डेबिट साइड सारे हमारे लॉसेस और एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो बेटा मैंने आपको एक बात बताई कि यार मेरी एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी बाय एक्रूड इनकम, उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। कितने से था बेटा? 1500 से। हाँ जी, मैंने आपको बताया यार एक प्रोविजन बनानी है डेटर्स पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो 20,000 के डेटर थे, 800 की प्रोविजन बनी हुई थी, इसका मतलब बनी हुई थी 4%, हमें बनानी है 5%, यानी 1% और बना देंगे। तो 200 रुपीज से प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बेटा 5,000 रुपीज की। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी मेरी 5,000 रुपीज। उसके बाद एक बात इन्वेस्टमेंट के बारे में और बोली हुई थी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 6,000 हो गई है, यानी जो बैलेंस शीट में 8,000 थी वो अब 6,000 हो गई, यानी 2,000 से इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो गई है। इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था रिवैल्यूएशन का आइटम, यानी यहाँ 7,200, यहाँ भी 7,200 आएगा। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा लॉस दिख रहा है बाय लॉस, पर इस बार ये लॉस ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, कहां होगा? दोनों के करंट अकाउंट में होगा। करंट अकाउंट वाइज करंट अकाउंट, और मेरा जो लॉस आ रहा है वो 5,700 का आ रहा है, जो कि ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 3,420 और 2,280। ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट पे। ठीक है, चलिए साथ साथ कुछ वर्किंग नोट भी होंगे तो वो भी देखेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट से इस बार कोई एडजस्टमेंट्स होने ही नहीं है,
कोई कैपिटल आई है, कैपिटल गई है, और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा कुछ जाएगा नहीं। तो यहां पे सीधा मैं बाय बैलेंस BD लिखता हूं। मेरा 60,000 था X का, 30,000 था Y का, और Z में कुछ था नहीं। और बाय कैश अकाउंट Z अपनी कैपिटल लेके आया है 20,000 रुपीज, ये हमें पता था। इसका मतलब यही मेरे क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएंगे, 60,000, 30,000 एंड 20,000। तो मेरा टू बैलेंस CD यही आ जाएगा, 60,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है जी, 60,000, 30,000 एंड 20,000। बात करते हैं अब सीधा करंट अकाउंट की। मैं देखो कैपिटल में कुछ था नहीं, मैंने इसलिए फटाफट इसको क्लोज किया। करंट अकाउंट की हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है इस बार, और सारी एडजस्टमेंट भी हमें यहीं से करनी है। तो बाय बैलेंस BD कितना है मेरे पास, 10,000 एंड 2,000। देखो मैंने Z का कॉलम बना दिया इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि एडजस्टमेंट तो पास्ट है और Z उस टाइम पे एग्जिस्ट करता नहीं, मैंने फिर भी बना दिया। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, देखो जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो जाएंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में 3:2 में ही जाएगा। ठीक है, तो 12,000 दे रखा था तो 7,200 एंड 4,800। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, अभी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बोला गया था जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 की वैल्यू पे X ले गए थे, तो 6,000 X की कैपिटल से कर देंगे हम डेबिट। ठीक है जी, उसके बाद मेरा जो रिवैल्यूएशन लॉस था वो यहां आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 34202280। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ओल्ड जो गुडविल हमारे पास बैलेंस शीट में थी उसे भी राइट ऑफ कर देते हैं, 10,000 3:2 में, यानी 6,000 एंड 4,000, ये भी हो गया जी। अब बात आती है गुडविल कैलकुलेशन की ना, तो पहले वर्किंग नोट पे जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं गुडविल। यहां पे हमें पता है गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, 30,000 प्लस 26,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना हो रहा है बेटा ये, 51 और 30 81, 81 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 27,000। तो जो मेरी गुडविल हो जाएगी वो हो जाएगी 27,000 इनटू में 2 दैट इज 54,000। ठीक है, तो वाइज का कितना शेयर हो जाएगा, वाइज शेयर 54,000 इनटू में 2/9 दैट इज 9, ये 6 पे गया तो 12,000 रुपीज। ये मेरा वाई का गुडविल का शेयर आ गया। ठीक है, तो अब यही शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूं। एक्स का ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो हो गया 4/9। वाई का था मेरे पास 2/5, न्यू रेशियो हो गया 3/9। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे 45 एलसीएम आ जाएगा, 45 आ जाएगा तो 7/45, और यहां पे हो रहा है मेरा सेम 45 एलसीएम, तो 3/45। तो बेटा 7:3 आ गया मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आओ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 12,000 रुपीज किस रेशियो में, 7:3 में। किस रेशियो में, 7:3, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 80,400 एंड 3600। ठीक है, आप चाहो तो Z को हटा सकते हो, Z का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको फिर भी बताया। और इतना ही, देखो यहां नहीं बात खत्म हुई, कैश में हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ भी कर लिए मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे, तो 4,200 एंड 1,800 विड्रॉ भी हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, तो यहां पे हम अपने करंट अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। Z तो वैसे भी 0 है, तो टू बैलेंस हमारा CD आ जाएगा। Y का टोटल करते हैं, 24, 27, 28,400। अच्छा ये सॉरी गलती होगी, यहाँ 2,000 है, ये 2,000 है, तो 9,000, 10,400, 10,400, और बचा हुआ बैलेंस 5, 58, 6, 8, 8,080, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2,320, 2,320 मेरा यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है 25,600 हो गया, ये टोटल हो गया 25,600, यहाँ पे हो जाएगा 25,600, क्लोजिंग मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 5,980। ठीक है, ये मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। चलो अब मुझे पता है बैलेंस शीट में कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, पहले कैश की बात कर लेते हैं। कैश मेरे पास वहां पे कितना था बताना जरा, 5,000 था। मैं चाहूं तो यहां पे भी कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूं, या फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश भी बना सकता हूं। 5,000 का बैलेंस था, 20,000 आए
मेरे किस चीज के, गेस करो। कैपिटल के आए थे तो 25 हो गया, प्लस 12,000 आए गुडविल के, तो कितने हो गए 37,000 हो गया, जिसमें से 6,000 हो गए विड्रॉ, तो कितना बच गया 31,000। मैंने तो यहां से निकाल दिया, मैं फिर भी आपके लिए वर्किंग नोट बना देता हूं। बैलेंस आ रहा है 31,000। कैसे आया आओ चेक करा देता हूं। जर्नल एंट्री को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, पहले हम ये लो जी थर्ड वर्किंग नोट बना देते, कैलकुलेशन ऑफ कैश। बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना था 5,000, प्लस में जेड्स कैपिटल वाला बैलेंस कितना आया 20,000, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पैसा कितना आया 12,000, टोटल हो गया 37,000। गुडविल विड्रॉन कितने की 6,000 की, हाफ ही तो विड्रॉ किया था उन्होंने, तो नेट बैलेंस जो बच गया वो बच गया 31,000 रुपीज़ का। ऐसे निकाला हमने, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 31,000, और यहाँ पे भी लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 और 2। और बताओ, ठीक है जी, दोनों के थ्रू हमने निकाल लिया। तो कैश आ गया हमारा। डेटर्स पे प्रोविजन बना दी थी हमने, डेटर्स थे 20,000 के, लेस प्रोविजन 1,000 की, 19,000 मेरा बैलेंस बच गया था डेटर्स का, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स आ गए थे हमारे, इसमें कोई चेंज था नहीं, तो 14,800। फिक्स्ड एसेट्स आ गए हमारे 72,000, कोई चेंज नहीं था। एक्रूड इनकम आ गई, एक नया अनरिकॉर्डेड एसेट था जो हमारा 1,500 का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स में कोई चेंज था हमारा नहीं था, 15,000 के एज इट इज। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ गई थी हमारी 5,000 की। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस एक्स वाई और जेड, हमारे पास जो बैलेंस आए थे वो आए थे 60,000, 30,000 एंड 20,000, 1,10,000। उसके बाद करंट अकाउंट एक्स और वाई का अभी हमने निकाला 59802320, ठीक है, तो ये हो गया 680,300। चलिए क्लोज करते हैं बैलेंस शीट। क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है? इधर आ रहा है 15,000 प्लस 520 प्लस 110 130 और 138,300, ठीक है। इधर देखते हैं 31 प्लस 19 50 प्लस 14 64 और 72 66 और 136 137 500 और 8 138,300। बैलेंस शीट हाँ जी बिल्कुल मैच हो रही है। ये हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। देखो सारी चीजें आप सही पोस्ट करोगे तो बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच होगी? आई बात समझ में? तो ये हमारे सारे अकाउंट्स हो गए, बैलेंस शीट बन गई। अब जनरल एंट्री कर लेते हैं साथ साथ ही। आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं। अब आपके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी इजी। जनरल एंट्री फर्स्ट, सबसे पहले तो जनरल रिजर्व ही ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाईज करंट अकाउंट। सारे बैलेंस हम निकाल चुके हैं। 12,000 का बैलेंस था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारे पास 7,200 एंड 4,800 में 3:2। सेकंड रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वाली सारी कर लेते हैं ना। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था मेरा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरा था 200, आउटस्टैंडिंग 5,000, तो टोटल हो गया 5,200। चलिए जी, थर्ड एंट्री हो जाती है एक्रूड इनकम वाली। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बेटा 1,500 से। सर इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री नहीं करी? अरे कर रहे हैं ना, देखो तो सही। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय एक्स और उसका रिवैल्यूएशन भी हुआ था। देखो इन्वेस्टमेंट थी मेरी 8,000 रुपीज की, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 2,000 का और एक्स ले गया 6,000 की। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मैंने अलग एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट एंट्री कर दी। 8,000, 2,000 एंड 6,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब लॉस आ गया था मेरा रिवैल्यूएशन पे। एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूं ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट बने, आप ढंग से लिखना थोड़ा, और नरेशन जरूर लिखना। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने आपको फिर बार बार बताया हुआ है। हमारा जो लॉस था वो 5,700 का था, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 3,420 एंड 2,280 में, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री हमारी जो थी
वो गुडविल को राइट ऑफ किया था हमने, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल हमारी 10,000 की थी, ओल्ड रेशियो में 6,000 एंड 4,000 में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री थी वो जेड अपना कैश लेके आ रहा था, कैपिटल का और गुडविल का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाया था? 32,000 रुपीज, 20,000 फॉर कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल। 8th नेक्स्ट एंट्री, हमने ये जो गुडविल वाला अमाउंट था ये जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। 7:3 का रेशियो आया था, याद है आपको, 8400 एंड 3600। अब इन्होंने हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया था, तो लास्ट जो एंट्री हो जाएगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? हाफ विड्रॉ किया तो 6,000 जाएगा, 1,800 एंड 4,200। तो ये थी मेरी सारी जनरल एंट्रीज भी। बताओ कितनी देर लगी पूरे क्वेश्चन करने में, पर क्वेश्चन बहुत ही सुपर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक एंजॉय कीजिए।